शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परूवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में लेश्या मारगणा का जो प्रकरण चल रहा है उसमें 16 अंतर अधिकारों में अब यह स्वामी नाम का अंतर अधिकार प्रारंभ होता है। पिछला जो गतिबंध अधिकार था उसमें तो ये बताया था कि कौन सी लेश्याओं में कौन सी गतियों का कौन सी आयु का बंध होता है, और यहाँ जो ये अधिकार है स्वामी अधिकार, इसमें कौन सी लेश्याओं के कौन कौन जीव स्वामी होते हैं ये बताया जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर भाव लेश्या का ही प्रकरण होगा और अशुभ और शुभ सभी लेश्याओं में कौन कौन से जीव कौन सी लेश्याएँ अपने अंदर रखते हैं इसका यहाँ पर दिग्दर्शन कराया जा रहा है। गाथा नंबर 529 है ना। काऊ 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 नीला नीलाय नीलकिन्नाय किन्नाय परम किन्ना लेसा पड़मादिपुड़वीणम। क्या है ये? काऊ माने कापोत लेश्या को प्राकृत में काऊ कहा जाता है ना। काऊ माने गैया नहीं, काऊ माने कापोत लेश्या। तो काऊ 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 ये 3 बार कहने का मतलब ये है कि एक में कापोत लेश्या जघन्य है, एक में मध्यम है और एक में उत्कृष्ट है। गाथा के अंत में जो लिखा है पड़मादि पुड़वीणम लेस्सा, लेस्सा पड़मादि पुड़वीणम, जो गाथा के अंत में लिखा है उसी से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखना है कि ये जो लेश्याओं का प्रकरण है यह इसके स्वामी प्रथम आदि पृथ्वी वाले जीव बताए जा रहे हैं। यानी नारकी जीवों में लेश्याएँ बताई जा रही हैं। तो नारकी जीवों की लेश्याएँ वैसे तो अशुभ ही होती हैं, किंतु कृष्ण, नील और कापोत तीनों प्रकार की लेश्याएँ अलग अलग पृथ्वियों में हुआ करती हैं। तो गतिबंध के प्रकरण में जो प्रकरण था वो आयुबंध से संबंध था रखता था, लेकिन उनके जीवन काल में भी उन पृथ्वियों में कौन सी लेश्याएँ कौन सी पृथ्वी में होती हैं और कौन से अंश के साथ होती हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चूँकि स्वामी का प्रकरण है तो सभी प्रकार के लेश्याओं के स्वामी बताना है, तो मुख्य रूप से अभी शुरू करते हैं नरकों से, क्योंकि नरकों में तीनों लेश्याएँ जो अशुभ हैं उनके स्वामी क्रम क्रम से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है पड़मादि पुड़वीणम माने प्रथम आदि पृथ्वियों में ही ये पूरा क्रम जो यहाँ दे रखा है उसी को लगाते जाना है। यानी काऊ, काऊ जो है ये कापोत लेश्या का जघन्य अंश जानना है ना। तो ये जो है प्रथम पृथ्वी में जानना। फिर दूसरा काऊ ये कापोत लेश्या का मध्यम अंश है, ये दूसरी पृथ्वी में जानना। फिर काऊ नीला, इसको मिला करके पढ़ना, यानी कापोत लेश्या का उत्कृष्ट अंश और नील लेश्या का जघन्य अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरी पृथ्वी में। तो आपको कल भी बताया था कि
तीसरी पृथ्वी में और पांचवी पृथ्वी में मिश्र रूप में लेस्या होती है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कापोत लेस्या का उत्कृष्ट अंश और नील लेस्या का जघन्य अंश है ना, ये दोनों प्रकार के लेस्याओं वाले नारकी तीसरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। इन पृथ्वियों में अलग अलग पटल होते हैं, अलग अलग बिल होते हैं। तो कुछ बिलों में कापोत लेस्या के उत्कृष्ट अंश वाले जी नारकी होंगे और कुछ में नील लेस्या के जघन्य अंश वाले भी होंगे। फिर आगे बढ़े तो फिर नीला, तो ये नीला है नील लेस्या का मध्यम अंश है ना, और ये हो गया चौथी पृथ्वी के लिए, यानी चौथी पृथ्वी के जो नारकी होंगे वो नील लेस्या के मध्यम अंश वाले भाव लेस्या वाले जीव होंगे। उनके भावों में मध्यम नील लेस्या ही हमेशा रहेगी। और फिर उसके आगे नील किन्नाय, ऐसे इसको मिला के पढ़ना है। तो ये फिर पांचवी पृथ्वी आ गई। तो यहाँ पर नील लेस्या वाले भी हैं और कृष्ण लेस्या वाले भी हैं। तो नील लेस्या का तो उत्कृष्ट अंश होगा और कृष्ण लेस्या का जघन्य अंश होगा। तो इस तरह से ऊपर से यदि हम देखते हैं पहली पृथ्वी से तो नीचे तक क्रम क्रम से पहले कापोत लेस्या चलती है, पहले से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक, फिर तीसरी से पांचवी तक नील लेस्या चलती है और फिर पांचवी से सातवीं तक कृष्ण लेस्या चलती है। तो यही यहाँ पर क्रम से पूरा लिखा हुआ है, इसी क्रम को ध्यान में रखें। नील नहीं, कसाय अलग चीज़ होगी। कसाय का लेस्याओं से संबंध तो है कि कसाय के उदयों से लेस्या बनती है, लेकिन कसायों में इस तरह का विभाजन नहीं होता। कसायों का जो विभाजन है वो पृथ्वी रेखा के समान, शैल रेखा के समान ऐसा बताया गया था। तो ये लेस्याओं का प्रकरण इसीलिए अलग से आया है, लेस्या मारगणा। तो पांचवी पृथ्वी में नील लेस्या तो हो गई उत्कृष्ट और कृष्ण लेस्या हो गई जघन्य। ये पहली लाइन का ये अर्थ हो गया। दूसरी लाइन में फिर किन्ना, तो ये किन्ना जो है कृष्ण लेस्या, ये मध्यम कृष्ण लेस्या हो गई, ये हो गई छठवीं पृथ्वी में। और परम किन्ना ये हो गई सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेस्या। इस तरीके से प्रथम आदि पृथ्वियों में यह लेस्या इस गाथा में, एक ही गाथा में सातों पृथ्वियों में रहने वाले नारकी जीवों की लेस्या का वर्णन कर दिया है। आ गया समझ में? बोलो हैं? क्या हो गया? परम कृष्ण लेस्या कहाँ होगी? सातवीं पृथ्वी में होगी, है ना। छठवीं पृथ्वी में है तो कृष्ण लेस्या होते हुए भी वह मध्यम होगी। और पांचवी में आ गए तो कुछ जघन्य कृष्ण लेस्या वाले भी नारकी मिलेंगे कुछ बिलों में, और कुछ में उत्कृष्ट नील लेस्या वाले भी मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार के मिश्र लेस्याएँ तीसरी में और पांचवी में हैं। अन्य अन्य पृथ्वियों में अपने अपने उत्कृष्ट मध्यम आदि अंशों के साथ में वो लेस्याएँ पाई जाती हैं। इस तरह से नारकी जीवों में इन अशुभ लेस्याओं का वर्णन किया गया। आगे के और जो जीव हैं उनमें भी अब आगे बताया जा रहा है। नर तिर्याणम ओघो इगी विगिले तिन्नि चौ असन्निस सन्नि अपुंडगमिच्छे सासण सम्मे असुहतियम। अब यहाँ कहते हैं नर तिर्याणम ओघो, यानी जो मनुष्य हैं तिर्यंच हैं, है ना, उनमें तो ओघ से माने सामान्य से सभी लेस्याएँ होती हैं। मनुष्यों में और तिर्यंचों में सामान्य से
सभी लेश्याएँ जानना, यानी 6 लेश्याएँ होती हैं, ऐसा समझना। फिर कहते हैं इग विगले, यानी इगी माने एक इंद्रिय और विगले माने विकलेंद्रिय, है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इन जीवों में तिन्नी, तिन्नी का मतलब 3 अशुभ लेश्याएँ ही होती हैं। यानी एक इंद्रिय जीवों में कृष्ण, नील और कापोत, यही 3 लेश्याएँ होंगी। 2 इंद्रिय जीवों में, 3 इंद्रिय जीवों में और 4 इंद्रिय जीवों में भी कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएँ ही होंगी। उनमें कभी भी शुभ लेश्याएँ नहीं पाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना। फिर चौ असंडिस्स, और जो असंगी जीव होते हैं उनमें 4 लेश्याएँ पाई जा सकती हैं। 4 का मतलब कृष्ण, नील, कापोत और एक शुभ लेश्या, पीत लेश्या भी उनमें होती है, असंगी जीवों में, है ना। तो इसी कारण से जो असंगी जीव होते हैं, पीत लेश्या के जघन्य अंश से जो मरण को प्राप्त होते हैं, तभी वह देवों में भी उत्पन्न होते हैं, है ना। तो देवों में भी जो है, जैसे भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, इनमें उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, ये असंगी जीव इनमें भी उत्पन्न होते हैं। 2 ही में होते हैं, भवनवासियों में और व्यंतरों में। यानी कि असंगी जीवों की उत्पत्ति देवों में भी होती है और नारकियों में भी होती है। नारकियों में होगी तो केवल प्रथम पृथ्वी के ही नारकियों में होगी, और देवों में होगी तो भवनवासियों में होगी और व्यंतर देवों में होगी। तो 3 अशुभ लेश्याओं के साथ तो वह नारकों में उत्पन्न होंगे, नरकों में, और पीत लेश्या के साथ में वह भवनवासी और व्यंतर में भी उत्पन्न होते हैं। इस तरह का वर्णन सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है। इसलिए असंगी जीवों के यहाँ पर 4 प्रकार की लेश्या कही है। सन्नि अपुंडक मिच्छे, है ना। अब यहाँ कहते हैं संगी अपर्याप्तक, अपुंडक का मतलब हो गया अपर्याप्तक, और मिच्छे माने मिथ्या दृष्टि जीव। जो जीव संगी भी हैं किंतु अपर्याप्तक हैं और मिथ्या दृष्टि हैं, उनमें जो अंत में लिखा है अशुभतीयम, यानी 3 अशुभ लेश्याएँ ही होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि संगी अपर्याप्तक जो जीव होंगे, उनमें कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएँ ही होंगी। यहाँ पर संगी के लिए लिखा है, गाथाओं में से और भी अर्थ निकल आता है। प्रकारांतर से यदि हम अर्थ देखें तो असंगी अपर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीवों में भी इसी तरह से 3 ही लेश्याएँ होंगी अपर्याप्तक अवस्था में। तो ये जो अपर्याप्तक अवस्था है, ये लब्धि अपर्याप्तक अवस्था के रूप में कही गई है। तो ऐसे लब्धि अपर्याप्तक संगी जीव हैं, उनके लिए मिथ्यात्व गुण स्थान में यह 3 ही लेश्याँ होती हैं, अशुभ लेश्याँ ही होती हैं। और सासण सम्य, जो सासादन सम्यक दृष्टि हैं, यानी दूसरे गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं, उनमें भी अशुभ लेश्याएँ ही होती हैं। क्योंकि दूसरे गुण स्थान से मरण करके भी जीव एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न होते हैं, तो उनमें उस समय पर दूसरे गुण स्थान में नियम से 3 अशुभ लेश्याएँ ही होंगी। सासादन सम्यक्त्व का गुण स्थान उपसम सम्यक दृष्टि जीव के लिए बनता है। जब उपसम सम्यक दृष्टि जीव के लिए समय पूरा होने में जब कुछ एक समय और 6 आवली बचता है, तब कोई भी कषाय अनंतानुबंधी का कषाय का उदय आने पर उस जीव के लिए सासादन सम्यक्त होता है। तो सासादन सम्यक्त में तो अशुभ लेश्या बनती है, लेकिन उपसम सम्यक दृष्टि जीव के लिए अशुभ लेश्या
नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अलग से कहा है कि जो दूसरे गुण स्थान वाला सासादन सम्यक दृष्टि जीव है उसके तीनों लेश्याएँ हो सकती हैं, कृष्ण भी, नील भी और कापोत भी। किंतु उपसम सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये तीनों अशुभ लेश्याएँ नहीं होती हैं, उनके लिए शुभ लेश्या ही होती है। तो ऐसा भी जानना। ये इतना प्रकरण इस गाथा में है। आगे की गाथा 531 नंबर की। भोगा पुंडग सम्मे का उस जहंडियम हवे नियमा सम्मेवा मिच्छेवा पज्जते तिन्निसूलिशा। अब यहाँ कहते हैं कि भोगा, भोगा का मतलब है यहाँ पर भोग भूमियाँ जीव, उनमें लेश्याओं का प्रकरण यहाँ बताया जा रहा है। तो भोग भूमियाँ जीवों में जो अपुंडक शब्द निकलेगा यहाँ से, अपुंडक सम्मे, यानी जो अपर्याप्तक सम्यक दृष्टि जीव हैं। अब अपर्याप्तक से मतलब यहाँ पर अपने सामान्य ज्ञान से भी समझना है कि भोग भूमियों में लब्धि अपर्याप्तक तो जीव होते नहीं। तो अपर्याप्तक का मतलब यहाँ पर निकलेगा निर्वृत्त पर्याप्तक जीव से, क्योंकि जो जीव पर्याप्त नियम से होते हैं उन्हें निर्वर्त पर्याप्तक भी कहा जाता है। प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त में जब वो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर रहे होते हैं, तो उन निर्वर्त पर्याप्तक भोग भूमियाँ सम्यक दृष्टि जीवों के लिए, यानी कि जब उन भोग भूमि में जीवों का जन्म होता है तब प्रारंभ में एक अंतर्मुहूर्त के काल में जब वो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर रहे होते हैं तब उन्हें निर्वर्त पर्याप्तक कहा जाता है। ऐसे जीव सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं। तो उन सम्यक दृष्टि जीवों में काउस जहंडयम हवे नियमा, कापोतलेश्या का जघन्य अंश नियम से होता है। क्या समझे? मतलब कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो भोग भूमि में उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, तो भोग भूमि में जो उत्पन्न हो रहे हैं निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में हैं, उस अवस्था में उनके लिए कापोतलेश्या होगी। और वो कैसी होगी? जघन्य कापोतलेश्या उनके लिए होगी। तो ऐसे जीव कौन से होंगे? सम्यक दृष्टि जीव भला भोग भूमि में उत्पन्न होता है? हैं? आपने तो यही सुना है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, सम्यक दृष्टि जीव तो नियम से देव ही बनते हैं, है ना। तो फिर नारकी कैसे पहुंच गए सम्यक दृष्टि जीव, है ना, भोग भूमि में कैसे पहुंच गए? तो जिन्होंने पहले आयु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे जीवों की व्यवस्था अलग होती है ना। तो भोग भूमि में भी वही जीव उत्पन्न होते हैं जो पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिए हैं। छायक सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पहले उनकी, जिनके आयु का बंध पहले हो चुका है ना, और फिर बाद में उन्होंने छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है। तो जिनको पहले त्रियंच आयु का बंध हो गया, मनुष्य आयु का बंध हो गया और बाद में छायक सम्यक दर्शन हुआ, तो आयु का बंध तो त्रियंच और मनुष्य का हो गया, अब देव कैसे बनेंगे? और छायक सम्यक दर्शन बाद में हुआ, तो ऐसे जीव नियम से भोग भूमि में बनेंगे, है ना। कर्म भूमि के भला दुख क्यों उठाएंगे, भोग भूमि में सुख से रहेंगे, है ना। तो छायक सम्यक दर्शन का ये फल मिलेगा कि भोग भूमि में उनकी उत्पत्ति होगी। तो उत्पत्ति होते हुए भी, सम्यक दृष्टि होते हुए भी उनकी लेश्याएँ जिस अपर्याप्त अवस्था में वह भोग भूमि में प्रारंभ में एक अंतर्मुहूर्त के लिए जब होंगे, तब उस समय पर उनके लिए निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था कही जाती है। और उस अवस्था में उनके नियम से कापोतलेश्या का जघन्य अंश होगा। फिर बाद में
जब वो पर्याप्तक हो जाएंगे तो उनकी लेस्या शुभ हो जाएगी, ऐसा आगे बताया जा रहा है ना। तो सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिन्नि सुहुलेशा, है ना, ये इसीलिए कहा गया है यहाँ पर। चाहे सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि हो, पर्याप्तक जो जीव होंगे वो नियम से तीनों शुभ लेस्याओं में रहने वाले होंगे। यानी कि भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव हों या मिथ्या दृष्टि जीव हों, पर्याप्तक अवस्था में उनके शुभ लेस्याएँ होती हैं। यहाँ तीनों शुभ लेस्याएँ बताई हैं, है ना। तो मतलब कोई भी शुभ लेस्या हो सकती है, किसी के पीत भी हो सकती, किसी के पद्म भी हो सकती, किसी के शुक्ल भी हो सकती है। लेकिन भोग भूमिया जीवों की ये विशेषता है कि उनके अंदर संक्लेश नहीं होता। क्या सुन रहे हो? हाँ, मतलब लेस्याओं की शुभता संक्लेश नहीं होने से ही सिद्ध होती है। हाँ, इतना सुख हो कि कोई चिंता ही ना हो, सुख से पड़े रहोगे तो भी शुभ लेस्या बनी रहेगी। क्या सुन रहे हो? हाँ, कुछ तो निकाल लो अपने काम की चीज़। हाँ, सुख से पड़े रहो बस, तो भी शुभ लेस्या बनी रहेगी, है ना। तो उस सुख में फिर ऐसा सुख होना चाहिए, फिर चिंता नहीं होनी चाहिए कि पड़े पड़े कहीं सब बैंक बैलेंस ख़त्म ना हो जाए, है ना। हाँ, कि पड़े पड़े ही कहीं रोग ना हो जाए, ये भी संक्लेश नहीं होना चाहिए, इतनी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। और ऐसा संभव है नहीं है, नहीं समझे? क्योंकि जितना आप पड़े रहोगे, जितना आप निष्क्रिय हो जाओगे, उतनी ही ज़्यादा रोगों की संभावना होगी, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो कर्म भूमि में यही मतलब, ये क्रिया भूमि समझो। कर्म भूमि का मतलब क्या हो गया? कर्म माने क्रिया भी होता है और क्रिया माने कर्म भी होता है। मतलब आपको यहाँ क्रिया करनी ही पड़ेगी। आप चाहो कि बिल्कुल भोग भूमियों की तरह खा लो पी लो पड़े रहो, है ना, आराम से सुख में डूबे रहो, तो संभव नहीं है। चाहे आपने कितना ही कमा लिया हो तो भी आपको कुछ ना कुछ दुख सामने रहेगा, है ना। अपने परिवार का रहेगा, बच्चे बच्चियों का रहेगा, है ना, कोई ना कोई समाज का कुछ भी क्लेश नहीं होना चाहिए, है, कोई भी मान सम्मान की फिक्र नहीं, कोई भी क्लेश नहीं, कुछ भी, तो बनेगी शुभ लेस्या। हैं? क्या बोल रहे हैं? जो गर्मी सर्दी आती है महाराज जी, वो बरसात आती है, उसमें संक्लेश तो आता है। हाँ, तो कह तो रहे ना, किसी भी तरह का संक्लेश नहीं होना, न गर्मी का, न सर्दी का, न जुकाम का, न बुखार का, कोई भी संक्लेश नहीं होना। ऐसा कुछ सुख भोग लो तो शुभ लेस्या भी बनी रहेगी, है, संभव है। हाँ, कुछ भी, न ठिठुरना, न यूँ करना, यार ऐसा भी नहीं करना। समझ आ रहा है ना। तब जो है इतना संक्लेश से रहित स्थान हो, है ना, तो ऐसा किसी के लिए भी हमेशा संभव नहीं हो पाता। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि पसीना आया, मान लीजिए उसको हटाया, तो संक्लेश मन से तो नहीं हुआ, सिर्फ शरीर से हुआ, प्रवृत्ति मन से तो नहीं हुई, तो वहाँ संक्लेश की मानेगी क्या? आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। अभी यहाँ सब जीव तो नहीं पूरे निपट गए, अभी और भी जीव बचे हैं ना। आप अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी यहाँ पर आगे और भी जीवों के बारे में चर्चा आने वाली है। 5वें गुण स्थान वाले, 6वें गुण स्थान वाले, 7वें गुण स्थान वाले, 4थे आदि गुण स्थान वाले। ये तो केवल भोग भूमि की बात बताई जा रही है। तो भोग भूमि से अपन कुछ निष्कर्ष निकाल रहे थे ताकि तुम कर्म भूमि लोगों के लिए भी कुछ, है ना, सुख मिल जाए। हम तो यही चाहते तुमको सुख मिले, तुम तो पड़े रहो, खाओ पियो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा करते हुए भी हमें नहीं लगता कि तुम सुखी रह पाओगे, तो मैं इसलिए बता रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो संक्लेश तो कहीं ना कहीं आपको होगा, तभी जो है हमेशा शुभ लेस्या का नियम कर्म भूमि में नहीं बनता, भोग भूमि में बन जाता है ना। तो पर्याप्त अवस्था में इसलिए चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, लेस्याएँ उनकी शुभ रहती हैं।
ये यहाँ पर भोग भूमि के लिए ये गाथा पूरी आई है। अब आगे आ रहा है, गुणस्थानों के अनुसार भी लेश्याएँ क्या होती हैं, वो आगे की गाथा 532 में बताते हैं। अय दो तिछलेसाओ सुहतिय लेसाहु देश विरदतिये तत्तो सुकालेसा अजोगी ठाणम अलेसम तो। हाँ, अब यहाँ कहते हैं जो अयत हैं, अयत का मतलब यत्नाचार से रहित हैं, है ना, और यत्नाचार का मतलब संयम भाव से रहित हैं, मतलब कि जीवों की रक्षा करने का जिनके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता, उन्हें ही अयत यानी अविरत कहा जाता है या असंयत कहा जाता है। तो ऐसे असंयत जीवों की 6 लेश्याएँ होती हैं। क्या कहा? असंयत का मतलब पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक सभी जीव असंयत कहलाते हैं। पहले गुणस्थान के जीव तो मिथ्या दृष्टि हैं, दूसरे के सासादन सम्यक दृष्टि हैं, तीसरे के मिश्र गुणस्थान वाले हैं और चौथे सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन फिर भी सभी क्या हैं? अविरत हैं, अयत हैं, है ना, असंयत हैं। तो इन सभी गुणस्थानों में रहने वाले जीवों में यहाँ पर कहा गया है कि 6 लेश्याएँ हो सकती हैं। अब जिनके लिए जो लेश्या का नियम बना दिया वो तो नियम बन गया, है ना, लेकिन उसके अलावा जो जीव हैं उनमें 6 लेश्याएँ हो सकती हैं। यानी मिथ्या दृष्टि जीवों में भी 6 लेश्याएँ हो सकती हैं। समझ रहे हैं ना? मिथ्या दृष्टि जीव भी शुक्ल लेश्या वाले भी होते हैं, पद्म लेश्या वाले भी होते हैं, पीत लेश्या वाले भी होते हैं, क्योंकि शुभ लेश्याएँ सिर्फ कसायों की मंदता से, विशुद्धता से बनती हैं। और सम्यक दृष्टि जीवों को भी शुक्ल लेश्याएँ आदि सभी हो सकती हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव को तो शुभ लेश्या हो जाए ये ठीक समझ में आता है ना, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को अशुभ लेश्या हो जाए, है ना, ये भी समझने की बात है। तो असंयत सम्यक दृष्टि तक चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएँ कही गई हैं, है ना। अब कुछ तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे नारकी हैं तो उनमें तो नियम से अशुभ लेश्याएँ ही होती हैं, चाहे सम्यक दृष्टि जीवी क्यों ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल नारकियों में ही अशुभ लेश्याएँ होती हैं, है ना। देवों में भी जो सम्यक दृष्टि होती हैं उनमें शुभ लेश्याएँ होती हैं, तो उनमें भी नियम बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देवों में रहने वाले मिथ्या सम्यक दृष्टियों में तो शुभ लेश्याएँ होंगी और नारकियों में रहने वाले सम्यक दृष्टियों में अशुभ लेश्याएँ होंगी, तो मनुष्य बच गए। तो ऐसा नहीं समझना, है ना। मनुष्यों में भी और तिर्यंचों में भी 6 लेश्याएँ संभव हैं, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि जीवों में ऐसा अयत इस शब्द से जानना। तो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए जहाँ पर नियम बन गया है वहाँ तो वही लेश्या रहेगी जो नरकों में देवों में बना दिया, लेकिन जिनके लिए कोई नियम नहीं है वहाँ पर सभी लेश्याएँ संभव हैं। सुलेशा हु देश विरद तिये, और देश विरद त्रिक में, त्रिक का मतलब 3 गुणस्थानों में, 4 गुणस्थान की बात हो गई, अब देश विरत 5वां, है ना, फिर 6वां प्रमत्त विरत और 7वां अप्रमत्त विरत। तो 5वें, 6वें और 7वें इन 3 गुणस्थानों में शुभ लेश्या ही होती है। तीनों शुभ लेश्याओं में से कोई भी शुभ लेश्या हो सकती है। क्या समझे? देश विरत होने से
और आगे के और गुण स्थानों में ये नियम हो जाता है कि उस व्रती के लिए नियम से शुभ लेश्याएँ ही होती हैं। जब तक व्रत नहीं है तब तक अशुभ लेश्याएँ भी संभव हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। देश व्रत होने पर भी उसके लिए पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों शुभ लेश्याओं में कोई भी लेश्या हो सकती है। यानी कि पंचम गुण स्थान से ऊपर शुभ लेश्याएँ ही होती हैं। तो पांचवा गुण स्थान होने पर फिर अशुभ लेश्या नहीं आती, या अशुभ लेश्या होने पर पांचवा गुण स्थान नहीं रहता। दोनों बातें कही जा सकती हैं, है ना। इसी तरीके से छठवां और सातवां भी। तो अशुभ लेश्या होने पर छठवां सातवां नहीं होगा, और छठवां सातवां होने पर अशुभ लेश्या नहीं होगी, है ना। तो अब आपके सवाल का यहाँ उत्तर है कि पसीना पोंछना या ऐसे करना, ये जो काय की क्रिया है, ये होते हुए भी ये गुण स्थान पर निर्भर करेगी, है ना। आप कर्म भूमि के सुखी जीवों की बात कर रहे थे कि आपको इतना भी संक्लेश ना हो कि आपको कहीं इतना भी दुख हो कि पसीना भी पोंछना पड़े, है ना। तब जाकर के आपको कहीं इतना शुद्धता रहे, इतनी विशुद्धि रहे, तब जाकर के कहीं आपकी लेश्या शुभ रह सकती है। लेकिन जो पंचम आदि गुण स्थान वाले हैं उनके लिए ये पसीना पहुँचना या कुछ भी गर्मी सर्दी महसूस होना, इस तरह का जो छोटा मोटा संक्लेश है, ये होते हुए भी उनके लिए लेश्या में परिवर्तन अशुभ रूप में नहीं आता। समझ गए। ये गुण स्थानों से भी लेश्याओं का संबंध इस तरह से बन जाता है। तो निचले गुण स्थानों तक तो सब लेश्याएँ कॉमन है, और जब ऊपर बढ़ते हैं तो गुण स्थानों में लेश्याएँ इस तरह से नियामक हो जाती हैं। तो तीन गुण स्थानों में तो तीनों शुभ लेश्याओं की नियामकता बनाई गई। कौन से तीन? पांचवा, छठवां और सातवां। और उसके आगे तत्तो सुख का लेश्या, माने उसके आगे आठवें गुण स्थान से फिर शुक्ल लेश्या ही होती है। यानी कि तीनों शुक्ल लेश्याओं का क्रम भी केवल सातवें गुण स्थान तक ही है ना। आठवें गुण स्थान से नियम से शुक्ल लेश्या ही होगी। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन सभी गुण स्थानों में नियम से शुक्ल लेश्या ही होगी, है ना। 13वें गुण स्थान में भी कौन सी लेश्या? शुक्ल लेश्या। और अजोगी ठाणम अलेशम तु, जो अयोगियों का स्थान है, 14वां गुण स्थान है, वो लेश्या से रहित है। यानी वहाँ पर लेश्या का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लेश्याओं के लिए वहाँ पर अब योग भी नहीं है ना। पहले बताया था ना, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। ये परिभाषा आई थी। तो कसाएं जहाँ तक होंगी वहीं तक लेश्या होगी, है ना। और जहाँ कसाय खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उसके बावजूद योग जहाँ तक होगा तो भी उससे संबंधित लेश्या होगी। लेकिन जहाँ पर कषाय भी नहीं और योग भी नहीं, तो वहाँ पर कोई भी लेश्या का कथन ही नहीं, संभव ही नहीं, है ना। तो 10वें 11वें गुण स्थान तक तो कषाय का सद्भाव है, चाहे वो उदय रूप में हो या सत्व रूप में हो। लेकिन 12वें गुण स्थान में कषाय का अभाव है, तो वहाँ पर तो शुक्ल लेश्या है कषाय के अभाव में भी। और जब 13वां गुण स्थान हो गया तो वहाँ पर कषाय का अभाव होते हुए भी योग का सद्भाव होने से वहाँ पर भी शुक्ल लेश्या कही गई है ना। लेकिन 14वें गुण स्थान में योगों का भी अभाव हो गया तो वहाँ पर कोई भी लेश्या नहीं है।
इसी को आगे कहा भी जा रहा है गाथा आगे 533 में। नट्ठ कसाये लेशा उच्चदि सा भूद पुब गदिनाया अहवा जोग पौती मुखोती तहीं हवे लेशा। क्या कहते हैं? नट्ठ कसाए लेसा, है ना, जिनमें कसाएं नष्ट हो गई हैं उनमें भी लेसा उच्चदी माने कही जाती है। सा वह लेशा भूत पूर्व गति नाया, भूतपूर्व गति के न्याय से कही जाती है। यानी कि भूतपूर्व का मतलब क्या हो गया? पहले कोई राष्ट्रपति था, अब वो राष्ट्रपति नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से यहाँ आचार्य कहते हैं कसाइयों के उदय स्थान से लेशा बनती है, ये पहले परिभाषा बताई थी। अब जब कसाया ही नहीं है तो फिर अब लेशा कहाँ से आ गई? तो 13वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा भी कैसे कह रहे हो आप, है ना? अभी कह रहा था ना, तो शुक्ल लेशा 12वें 13वें गुणस्थान में भी कैसे बनेगी? तो उसका समाधान आचार्य यहाँ दे रहे हैं दो तरह से, है ना। एक तो कह रहे हैं कि उससे आप भूतपूर्व गति न्याय की अपेक्षा से जानना, है ना, भूतपूर्व गति की अपेक्षा से कि पहले उनकी लेशा थी, है ना, अभी भी उनकी लेशा मानी जाएगी, क्योंकि अभी भी उनके पास में कसाय का अभाव होने पर भी योग है। क्या है? योग है। तो इसलिए एक तो उनके पास में भूतपूर्व न्याय से पहले लेशाओं शुक्ल लेशा से सहित थे, 10वें गुणस्थान में 11वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा से सहित थे, तो 12वें और 13वें गुणस्थान में भी उन्हें लेशा से सहित हम कहेंगे। भले ही उनकी लेशाएं समाप्त हो गई हैं तो भी हम उनको लेशा से सहित कहेंगे। कषाएं समाप्त हो गई हैं तो भी हम उनको लेशा से सहित कहेंगे। कौन से न्याय से? भूतपूर्व न्याय से। पहले भी आपके पास लेशाएं थी तो अभी भी होंगी, तो ये भूतपूर्व न्याय यहीं तक लगेगा। ठीक है ना। एक इसका भी जब समाधान नहीं मिलता सही ढंग से, जब ये भी बात सही समझ में नहीं आती, तो फिर दूसरी बात आगे कही गई, अथवा अहवा माने अथवा ये जानना कि जोग पौत्ति मुख्यो, योगों की प्रवृत्ति भी मुख्य है। यानी 12वें 13वें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति की मुख्यता है, इसलिए वहाँ पर लेशा कही गई है। तो लेशा का संबंध कसाय से भी है और योग से भी है। जहाँ तक कसाय है वहाँ कसाय की मुख्यता है, जहाँ कसाय समाप्त हो गई वहाँ पर योगों की मुख्यता आ गई। तो ये मुख्य गौण व्यवस्था है। तो जहाँ पर योगों की मुख्यता है वहाँ योगों की मुख्यता से भी कषाएं कही जाती हैं। इस तरीके से लेशाएं 12वें और 13वें गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा स्वीकार की जाती है। 14वें गुणस्थान में ना कषाय है ना योग है, इसलिए वहाँ पर ना मुख्य रूप से कसाय की अपेक्षा से न मुख्य रूप से योग की अपेक्षा से कोई भी वहाँ पर मुख्यता न होने से लेशा का अभाव है। तो ऐसा जानना कि 14वें गुणस्थान में ही अलेश्य लेशा से रहित जीव कहलाएंगे। उससे पहले 12वें 13वें गुणस्थान में भी योगों की अपेक्षा से मुख्यता से उनको शुक्ल लेशा वाला कहा जाएगा, और निचले गुणस्थानों में तो लेशा कसाय की सद्भाव के कारण से संभव है ही, इसलिए ये लेशा का प्रकरण इन सभी गुणस्थानों में इस तरह से जानना।